हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। इसके अंदर हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु हैज़ वन द चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023। तो चेस वर्ल्ड कप 2023 फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इन्होंने किसको हराया है? सो ही डिफीटेड ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा इन अ टाई ब्रेकर। आर प्रगनंदा 18 ईयर्स की हैं और ये आपके यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं। और ये कहाँ से हैं? तो ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून साउथ पोल सक्सेसफुली। तो जैसे कि ये सब आपको पता होगा, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा है मून के ऊपर और हम पहली कंट्री बने हैं जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर सक्सेसफुली लैंड किया है। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये देखिए, इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहली बात कि लैंडर कौन सा है इसमें, तो वे है विक्रम। रोवर है इसमें प्रज्ञान। लॉन्च डेट है इसकी 14 जुलाई 2023। लैंड कब किया है इसने? 23 अगस्त 2023। हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच डेट? तो ये आता है आपका 6 अगस्त को। 6 अगस्त को जापान मार्क्स द 70th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। तो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब अटैक। कितने साल हो गए हैं इस बात को? 78 ईयर्स। इन 1945 यूएस वॉरप्लेन इनोला गेट ड्रॉप्ड एन एटम बम। उसका नाम था लिटिल बॉय। कहाँ पे गिराया था? हिरोशिमा के ऊपर, और उसमें इतने लोग मर गए थे। नाउ वाई द एटम बम? द रिलेशन बिटवीन द जापान एंड यूएस, उस टाइम पे बहुत ख़राब रिलेशन थे इनके। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इन्होंने ये काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रतन अवार्ड टू विच पर्सनैलिटी। तो ये दिया गया है रतन टाटा जी को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड विल बी रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। और ये क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये पहले इंसान हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 यूजिंग अ फाल्कन हैवी रॉकेट। तो इसका यूज़ करके कौन सी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई है? तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने की है? तो ये की है स्पेस एक्स ने। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is Prime Minister Narendra Modi has received the Lokmanya Tilak National Award on the 103rd death anniversary of which freedom fighter? तो देखिए, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को। तो ये आपके थे एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आते हैं आपके? लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन है आपके? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 25 to 28 इन विच सिटी? तो ये कौन सी सिटी में देखने को मिलेगी कॉन्फ्रेंस? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलुरु। किसकी कैपिटल है ये? कर्नाटका की। दिस ईयर टेनिस प्लेयर रोहन बोपाना विल सर्व एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के? रोहन बोपाना। थीम क्या है इसकी? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ऑनर इंडियन ब्रेव हार्ट्स? तो कौन सी है उस कैंपेन की? कौन सी कैंपेन है ये? तो ये किनको ऑनर करने के लिए की है? ब्रेव हार्ट्स को ऑनर, जो भारतीय बहादुरों को सम्मानित करने के लिए ये कैंपेन अनाउंस की गई है। तो ये है मेरी माटी मेरा देश। पर्पस ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, इसका पर्पस क्या है? तो ये देश के शहीद वीरों को क्या करेंगे? सम्मान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल फॉर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023? तो ये किसके पास आया है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव का। तो ये है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंसेप्ट ऑफ अ वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस? तो वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का कंसेप्ट कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
ये जो कंसेप्ट है इसको अडॉप्ट किया गया है यूएस से और अदर वेस्टर्न कंट्रीज से, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ फॉलो की जाती है। द आइडिया ऑफ वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस वॉज कंसीव्ड टू डील विद द इशू ऑफ लैंड स्कैरेसिटी। तो देखिए ये आइडिया क्यों लाए हैं, ताकि जैसे लैंड की स्कैरेसिटी, लैंड की कमी है, तो इसलिए जो ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे वर्टिकली देखने को मिलेंगी, तो कि ताकि आपका जो लैंड है उसे हम क्या कर सकें, सेव कर सकें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लैंड की शॉर्टेज है। सो अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फॉर्मेशन हुआ है इसका 1 मई 1960 को। कैपिटल है इसकी मुंबई। गवर्नर हैं इसके रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर है इसके एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ देखने को मिलेगा चंदौली नेशनल पार्क, नेवगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। फोक डांस की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा लवानी डांस, नक्कट, कोली, लेजिम, गाफा। तो ये सब हैं आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। इंडिया रिसीव्ड स्पाइक NLOS मिसाइल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो कौन सी कंट्रीज से इंडिया ने ये आपकी मिसाइल्स रिसीव की हैं, तो ये इन्होंने रिसीव की हैं इजराइल से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च द ULLAS मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द 3rd एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंड L इन ULLAS। तो आपने सेकेंड L का मीनिंग बताना है, तो वे है यहाँ पे लर्निंग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इट इज़ एन इनिशिएटिव जो फोकस करेगा किसके ऊपर, प्रमोट करेगा फंक्शनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। वकोम पुरुषोत्तम पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 96। तो ये कौन थे, तो किसके साथ एसोसिएटेड थे, तो ये आपके पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट वन इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ क्वालकॉम इंडिया। तो इसके प्रेसिडेंट बने हैं सैवी सोनी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फाल्कन शील्ड 2023 विल बी कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज़। तो ये देखने को मिलेगी आपको चाइना और किसके बीच में, UAE के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेमोरीज नेवर डाई। तो इसके ऑथर कौन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, डॉक्टर YS राजन, डॉक्टर APJM नज़ीम एंड श्रीप्रिया श्रीनिवासन। तो ये सब इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिंक 20 समिट अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कंक्लूडेड इन विच सिटी। तो ये कंक्लूड की गई है मैसूरू में, जो कि है आपकी तमिलनाडु में। Who has launched India's first indigenously developed affordable next generation magnetic resonance imaging scanner in New Delhi। तो किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। MRI is a type of scan that uses strong magnetic fields and radio waves to produce detailed images of inside the body। तो MIR का आप सबको पता होगा, इसको किया जाता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, और जो आपकी इमेजेस होती हैं हमारे बॉडी के इनसाइड की सारी इमेजेस वो प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिटेन्ड इट्स टैग ऑफ टाइगर स्टेट हैविंग अकाउंटेड फॉर 785 बिग कैट्स अकॉर्डिंग टू अ सेंसस रिलीज्ड ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे बाय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे, तो वे है मध्य प्रदेश। इसे कहा गया है टाइगर स्टेट। यहाँ पे 785 बिग कैट्स कहा जाता है टाइगर को, ये देखने को मिलेंगी। तो अभी अभी जो सेंसस रिलीज़ किया गया है, कब किया गया है, ये इंटरनेशनल टाइगर डे पे, जो कि कब आता है 29 जुलाई को, और किसके द्वारा किया गया है, बाय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनोग्रेटेड द 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन। तो ये की है इनोग्रेट ओम बिरला जी ने, जो कि स्पीकर हैं। तो ये हैं आपके लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच स्टेट। तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। द डे वॉज इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर माउंटेनियर्स बॉबी मैथ्यू एंड जोश मैडिगन who successfully climbed the 46th peak of New York State Adirondack Mountain। तो इनको ऑनर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इंडिया हैज़ साइंड 5 MOU with which country for quick impact projects in education, health, water facility and IT।
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेजोन इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर इन विच लेक अंडर द लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस। तो ये इन्होंने किया है कहाँ पे, डल लेक में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। कहाँ पे है डल लेक, तो ये देखने को मिलेगी आपको श्रीनगर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड यूरिया गोल्ड, अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया दैट इज़ कोटेड विद सल्फर इन विच स्टेट। तो ये इन्होंने कहाँ पे दी है, राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बात करें राजस्थान की तो सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा, लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा सीट्स हैं 10, नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे मुकंदर हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सर्विस्का नेशनल पार्क। डैम्स की बात करें तो यहाँ पे है बिसालपुर डैम, माही बजाज सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाई डैम। और ये रिवर्स भी मेंशन की है कि कौन सी रिवर पे कौन सा आपका डैम है। माही रिवर की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है 2 बार, ठीक है। तो अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी ऐसी रिवर है इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Saizrul Izzat Idrus has become the first cricketer to claim an elusive 7-wicket haul in men's T20 game against China. He belonged to which country? तो इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है, तो वे है कुआलालंपुर, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताया था, तो ये हमने किसके साथ साइन किया है, तो ये लाओस के साथ साइन किया है। मैंने गलती से मलेशिया बोल दिया है, ये आंसर नहीं है। तो ये लाओस के साथ साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। तो ये किसने ज्वाइन किया है, कौन सी सिटी ने, पहली सिटी कौन सी बनी है, तो ये है बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल। इट वॉज फाउंडेड इन 2012। इट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ जो शेयर करेंगे रिसर्च एंड इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लोर द रोल ऑफ कल्चर इन फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मिशन शक्ति स्कूटर योजना। तो ये किया है ओडिशा ने। ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट होस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट द रूबारू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। तो ये किया है गोवा ने। तो ये होस्ट करेगी गोवा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका फॉर्मेशन हुआ है 30 मई 1987 को। कैपिटल है इसकी पणजी। सीएम है इसके प्रमोद सावंत, गवर्नर है इसके एस श्रीधरन पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट सीएम हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन द कंट्री रिप्लेसिंग वेस्ट बंगाल ज्योतिष बासु। तो आपने ये बताना है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है हमारी कंट्री में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कार्यकाल अपना दिया है सीएम की पोस्ट पे। तो ये है आपके कहाँ से, ओडिशा से। तो इनका नाम क्या है, नवीन पटनायक, ठीक है। फॉर्मर सिक्किम सीएम पवन कुमार चामलिंग स्टिल होल्ड्स अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। और ये सीएम रहे हैं आपके हिमालयन स्टेट के फ्रॉम दिसंबर 1994 से लेके 27 मई 2019 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम नेम्ड एनआरई ईव प्लस स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर एनआरआई वीमेन। तो ये कौन सा बैंक है, तो ये है आपका फेडरल बैंक। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फेडरल बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया है 23 अप्रैल 1931 को। फाउंडर हैं इसके केपी हॉर्मिस, हेडक्वार्टर्स हैं इसके कोची केरला में, एमडी हैं इसके श्याम श्रीनिवासन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके शालिनी वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वन द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 फॉर हर नॉवल चाय टाइम एट सिनेमम गार्डन्स। तो ये जीता है शंकरी चंद्रन ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। तो ये जीता है प्रेम प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सद्भावना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। तो 2023 कॉमेमोरेट करता है इनका 79th बर्थ एनिवर्सरी है। राजीव गांधी इज़ द 6th एज वेल एज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। राजीव गांधी जो हैं, इनकी जो मेमोरियल है वो है वीर भूमि, ये भी पूछा जाता है। इनका असैसिनेशन हुआ था 1991 में।
हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल ज्वाइन द ब्रिक्स अलायंस फ्रॉम 1 जैन 2024। तो 6 जो नई कंट्रीज़ हैं वे ज्वाइन करेगी ब्रिक्स अलायंस को। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दीज कंट्रीज़ जो इन्हें ज्वाइन करेंगी वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था सितंबर 2006 में। पहले सिर्फ ये ब्रिक था, फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था, लेकिन 2024 में अब ये 6 कंट्रीज़ भी इसके साथ ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पहली ब्रिक सबमिट हुई थी 16 जून 2009 में। श्वेता थेविसिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। थाईलैंड की बात करें, कैपिटल है इसकी बैंकॉक, करेंसी है इसकी थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ केरला हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट एआई स्कूल सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ द स्टेट। तो ये इन्होंने किया है तिरुवनंतपुरम में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वीमेन लीग। तो ये है इनका नेम अस्मिता वीमेन लीग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फुल फॉर्म क्या है इसकी? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। हमारे जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो वे हैं अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट द फर्स्ट एवर प्रो गोविंदा लीग इन द स्टेट। तो ये करेगी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी.आर. शेषधारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो ये बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया है 1929 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके थ्रिसूर, केरला। चेयरमैन है इसके सलीम। एमडी है इसके मुरली रामकृष्णन। टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस्ड नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 इन विच सिटी। तो ये इन्होंने किया है गांधीनगर में, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्ट विद द रोबोटिक प्रिंटर यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। तो ये देखने को मिलेगा आपको बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। ठीक है। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु माटी बनानास रिसीव्ड GI टैग। तो जो ये बनानास हैं इन्हें GI टैग दिया गया है माटी बनानास को। तो ये कौन सी जगह से हैं? ये है कन्याकुमारी से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। RBI हैज़ लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो वो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन सी टीम ने फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023 जीता है? तो ये जीता है स्पेन ने। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो वे है मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। तो ये किसने लॉन्च की है? तो ये की है अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अग्निकुल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2017। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? श्रीनाथ रविचंद्रन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट DG यात्रा फैसिलिटी। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला कौन सा आपका एयरपोर्ट बना है जहाँ पे आपको DG यात्रा फैसिलिटी दी जाएगी? तो वे है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो ये दिया गया है राहुल द्रविड़ को न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है BPCL के द्वारा। वीमेन इक्वालिटी डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये आता है आपका 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इस बार की थीम क्या थी? एम्ब्रेस इक्विटी। ISRO is preparing a new moon mission in associated with which country's space agency which has been named LUPEX और Lunar Polar Exploration। तो ये कर रहे हैं किसके साथ? ये जापान के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान लोकेटेड। तो 5th टाइगर रिजर्व कहाँ पे है राजस्थान का? तो वे है धौलपुर करौली में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अदर रिजर्व्स की बात करें जो राजस्थान में देखने को मिलेंगे, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सब हैं राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 51 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। तो इसके ऑथर हैं विपुल रिखी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली unanimously passed a resolution urging the central government to change the name of the state from Kerala to Keralam
इन विच ईयर केरला स्टेट वॉज फॉर्म्ड। तो ये चाहते हैं कि इनकी स्टेट का नाम चेंज हो केरला से केरलम। तो ये पूछ रहे हैं केरला कौन सी आपके ईयर में फॉर्म हुआ है, तो ये हुआ है 1956 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये आता है आपका इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, और नेशनल यूथ डे आता है आपका 12 जैन को, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस बार की थीम क्या थी, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। अ स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू G20 मेंबर कंट्रीज कमेंस्ड इन विच स्टेट। तो ये आपका हुआ है बिहार में, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBIC दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। Who has been awarded Global Leader Award 2023 for Healthcare Expansion in Africa। तो ये आपके किसको दिया गया है, जयेश सैनी को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द FA कम्युनिटी शील्ड 2023। तो ये किसने जीती है, तो ये जीती है आर्सेनल ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन्होंने हराया है मैनचेस्टर सिटी को। प्लेयर ऑफ द मैच है विलियम सलीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये देखने को मिली थी कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये नियुक्त किया गया है एस परमेश को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 61 इज हु हैज़ लॉन्च्ड ई पोर्टल ऑफ भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश। तो किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, द लॉन्च वॉज हेल्ड ऑन 9th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन एट भारत मंडपम प्रगति मैदान में से लॉन्च किया गया था दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मो जंगल जनमी योजना। तो ये किया है ओडिशा ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर एन एडिशनल ईयर। तो इन्हें नियुक्त किया गया है IOC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागासाकी डे कब मनाया जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को, और हिरोशिमा डे होता है आपका 6 अगस्त को। नागासाकी डे एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी, जैसे 6 को आपका जो बॉम्ब फेंका गया था वो फेंका गया था हिरोशिमा के ऊपर, और 9 को आपको देखने को मिला था नागासाकी के ऊपर। तो ये जो इनका नाम जो ड्रॉप किया था बॉम्ब, उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप राइनो टास्क फोर्स टू प्रपोज मेजर्स टू रीस्टार्ट द राइनो कंजर्वेशन प्लान अंडर द नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है स्टार्ट, तो ये किया है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड नया सवेरा स्कीम ऑल्सो नोन एज फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम रिसेंटली। तो ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टेकन ओथ एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ये किन्हें किया गया है अपॉइंट, जस्टिस सुभाषिस तालपत्रा को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू क्लिंच द इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है अदिति स्वामी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है संग्राम सिंह को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू लिमिट स्मार्टफोन यूजेज बाय चिल्ड्रन टू 2 hours। तो कौन सी कंट्री ने ये किया है कि जो बच्चे हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए ही फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो योजना बनाई गई है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Children between the age of 8 and 15 would be allowed only an hour a day, while those under 8 would only be allowed 40 minutes। जिनकी एज 8 से 15 के बीच है वो यूज़ कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, और जो 8 से नीचे हैं जिनकी एज, उन्हें सिर्फ 40 मिनट्स के लिए मोबाइल दिया जाएगा। कैपिटल है इसकी बीजिंग, करेंसी है इसकी UN, प्रेसिडेंट है इसकी यी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री किंग नोरोदोम सिहमोनी अपॉइंट्स हुन मेनेत एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये बने हैं कंबोडिया के। कंबोडिया की कैपिटल है फनोम पेन। विच स्टेट फॉर्म्ड गुरु गोरखनाथ बोर्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन अगस्त 2023। तो ये बनाया है राजस्थान स्टेट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इनॉग्रेटेड कंजर्वेशन सेंटर इन अगस्त 2023 टू प्रोटेक्ट इट्स नेटिव डॉग ब्रीड चंगेई। तो ये कौन सी कंट्री ने किया है, तो ये किया है भूटान ने। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। चंगेई इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ भूटान्स कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज एंड इट्स कंजर्वेशन इज क्रूशियल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल इन विच स्टेट। तो ये इन्होंने कहाँ पे किए हैं, इनोग्रेट मध्य प्रदेश में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष इज़ एशियाज लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन। 15 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कल्चर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद संगीत नाटक अकेडमी एंड साहित्य अकेडमी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है इवेंट को। मॉनसून बुक के ऑथर कौन है, तो वे हैं अभय के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इंडियन वीमेन कंपाउंड टीम वन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023। दिस चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये देखने को मिली थी बर्लिन में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टीम के अंदर थे ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी। तो ये इन्होंने नेशन का पहला गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023 बर्लिन में हुई थी, जो कि है जर्मनी में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सिन्हा सूचना वेब ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लाइन डे। तो ये की है किसने लॉन्च, तो ये की है गुजरात ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलराउंडर क्रिस वोक्स वॉज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो ये है इंग्लैंड से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई किसे दिया गया था, एशले गार्डनर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ बुआ आवास योजना। तो ये लॉन्च की है झारखंड ने। तो झारखंड की कैपिटल क्या है, तो वो है रांची। इस स्कीम के अंदर स्टेट क्या करेगी, डेवलप करेगी और प्रोवाइड करेगी 3 रूम हाउसेस फ्री ऑफ कॉस्ट किन्हें, पुअर और नीडी लोगों को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। तो क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रबल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो ये बनी है आपकी गोवा, जो फ्री ट्रीटमेंट देगी। द रिवॉल्वर, इस रिवॉल्वर को मैन्युफैक्चर किया है किसने, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया, जो कि है आपका कानपुर में। विच स्टेट हैज़ बिकम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। गोवा की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई है 30 मई 1987। कैपिटल है इसकी पणजी। विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजस्थान। पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये देखा जाता है आपका 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। तो कौन सी है, दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का कौन सा शहर है, तो वे है वियना। इसकी कैपिटल है ऑस्ट्रिया। कोपनहेगन सेकंड नंबर पे है, मेलबोर्न थर्ड नंबर पे है। कोपनहेगन किसकी कैपिटल है, डेनमार्क की। और मेलबोर्न कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट एट गांधीधाम इन कच्छ। तो किसने किया है, ये किसने फाउंडेशन रखी है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमित शाह। इसका एम क्या है, इंश्योर करेंगे हाईएस्ट वैल्यू एडिशन टू फार्मर्स और प्रोटेक्ट करेंगे फार्मलैंड्स को फ्रॉम डिग्रेडेशन से। नैनो यूरिया प्लांट विल प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो जो नैनो यूरिया है ये क्या करेगा, बेनिफिट्स पहुंचाएगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी टू जनरेट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पासिस फॉर विजिटर्स टू एंटर द एपेक्स कोर्ट्स प्रेमिसेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोर्टल। तो इस पोर्टल का नाम है सुस्वागतम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ₹500 करोड़ CM सोलर मिशन फॉर मिनिमाइजिंग द पावर डेफिसिट इन द स्टेट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय। द मिशन विल नॉट ओनली एड्रेस पावर डेफिसिट बट ऑल्सो usher in a new area of resilience, independence and green progress for Meghalaya. द मनी विल बी इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जो भी मनी इन्हें दी जाएगी वो अगले जो 5 साल है उसमें उसको यूज़ किया जाएगा। द यूपी गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज लार्जेस्ट IT हब इन विच सिटी ऑफ स्टेट। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा लखनऊ में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
बात करें लखनऊ की तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस ऑफिसर लॉन्च्ड हिज बुक कुछ अधूरे शब्द। तो ये कौन से आईएएस ऑफिसर है जिनकी बुक है, तो ये है आशुतोष अग्निहोत्री जी की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ वन द 4th एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री एट द मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम इन चेन्नई। तो इंडिया ने अपना 4th एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जीता है। तो ये आपने बताना है कि किसको हराया है इन्होंने। तो ये हराया है मलेशिया को। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब देखा जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। इस बार का थीम है लैंडस्केप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया लॉन्चेज विच ऐप फॉर रियल टाइम फ्लड अपडेट्स। तो जो ऐप इन्होंने लॉन्च की है वो है फ्लड वॉच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो ग्रीन सर्कल है वो इंडिकेट करेगा नॉर्मल, येलो करेगा अबव नॉर्मल, ऑरेंज इज़ फॉर स्वेयर और रेड इज़ फॉर एक्सट्रीम। डॉक्टर वी.एस. अरुणचलम पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे DRDO के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है गोवा ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इट विल प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट एंड प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज़। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज को हर घर जा के उनको देंगे गवर्नमेंट सर्विसेज, और साथ ही साथ प्रमोट करेंगे, डिजिटल एम्पावरमेंट करेंगे जो आपके विलेज वाले एरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू अडॉप्ट ई ऑफिस। तो कौन सी है ये आपकी यूपी के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है कन्नौज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ई ऑफिस इट इज़ अ वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम दैट एक्सटेंड्स फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैनुअल हैंडलिंग ऑफ फाइल्स इन एडिशन टू द मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो बेसिकली क्या करेंगे, ये आपका डिजिटली चीज़ों का प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे। Who has been appointed as the new CEO of Power Finance Corporation। तो कौन है इसके न्यू CEO, तो वे हैं परमिंदर चोपड़ा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Who has been awarded हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोवेटेड जॉर्ज लेडली प्राइज 2023। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है राज शेट्टी को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल एट अंडर-20 वीमेन वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन जोर्डेनियन 2023 एडिशन। तो किसने जीता है ये वाला, तो ये जीता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रिया मलिक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन। तो इंडिया ने जो मिशन सेंड किया था, इसरो के द्वारा जो मिशन गया था आपका स्टडी करने, किसको स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए, तो उस मिशन का नाम था आदित्य L1। जो स्पेसक्राफ्ट है उसको प्लेस किया गया हेलो ऑर्बिट में अराउंड द लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, जो कि 1.5 किलोमीटर अवे है अर्थ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।